नमस्कार। पक्षियों की दुनिया में ना हाल ही में एक बहुत ही कमाल की चीज हुई है। बारनव्यापारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में एक ऐसा सर्वे हुआ है जिसने वहां की बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जैव विविधता को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, इस सर्वे में आखिर पक्षियों की कितनी स्पीशीज मिली? 202। जी हाँ, 202 अलग-अलग तरह के पक्षी। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये सर्वे कितना बड़ा और कितना सफल रहा है। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इसी सर्वे की गहराइयों में उतरेंगे, देखेंगे कि ये कितना बड़ा था, कौन कौन से खास पक्षी यहाँ देखने को मिले, और सबसे जरूरी बात कि ये सिर्फ एक गिनती क्यों नहीं है बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी ब्लूप्रिंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो बर्ड सर्वे 2026 है, ये 16 से 18 जनवरी 2026 के बीच हुआ था। और इसे ना इस इलाके की बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है, मतलब एक लैंडमार्क इवेंट। अब इस सर्वे की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इसका स्केल, इसका पैमाना। ये कोई छोटी मोटी लोकल एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जिसमें पूरे देश से लोग जुटे थे। जरा सोचिए, करीब करीब 100 लोग इसमें शामिल हुए। ये नंबर ही काफी है ये दिखाने के लिए कि इस साइंटिफिक काम को लेकर कितना जोश था और कितने लोगों ने मिलकर इसमें हाथ बटाया। और कमाल की बात यह है कि ये 100 लोग सिर्फ आसपास के नहीं थे। इनमें से 70 पार्टिसिपेंट्स तो भारत के 11 अलग अलग राज्यों से आए थे। इससे पता चलता है कि यह सर्वे कितना नेशनल इंपॉर्टेंस रखता था। और हाँ, इनके साथ 12 एक्सपर्ट्स और वॉलंटियर्स भी थे, जिनका एक्सपीरियंस तो इस पूरे मिशन के लिए सोने पे सुहागा था। देखिए, किसी भी सर्वे को साइंटिफिकली भरोसेमंद बनाने के लिए एक्सपर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ तो डॉक्टर हकीमुद्दीन एफ सैफी और डॉक्टर जागेश्वर वर्मा जैसे बड़े बड़े नाम जुड़े थे। इनके ज्ञान और अनुभव ने ही इस सर्वे के नतीजों को वो सॉलिड बेस दिया जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, यानी खुद पक्षियों पर। देखिए, इस सर्वे में जो कुछ स्पीशीज मिली है ना, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो तो पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ रिपोर्ट की तरह हैं, एक इंडिकेटर हैं। जैसे कि बार हेडेड गूज को ही ले लीजिए। ये कोई आम पक्षी नहीं, एक स्पेशल गेस्ट है जो ऊंचे हिमालय से उड़कर यहां तक आता है। अब सोचिए, इसका यहां मिलना क्या बताता है? ये बताता है कि सैंक्चुरी के जो तालाब हैं, जो वेटलैंड्स हैं, वो एकदम हेल्दी हैं। इतने हेल्दी कि इन माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए एक सेफ हेवन बन सके। फिर देखा पेरेग्रिन फैल्कन। अरे भाई, ये तो एक टॉप प्रेडेटर है, शिकारी पक्षियों का राजा कह सकते हैं। और जब किसी इकोसिस्टम में टॉप प्रेडेटर मौजूद हो, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां की फूड चेन मतलब खाने की पूरी श्रृंखला मजबूत और बैलेंस्ड है। वाकई ये एक जबरदस्त साइटिंग थी। और एक और हीरो से मिलिए, ऑरेंज ब्रेस्टेड ग्रीन पिजन। ये पक्षी ना जंगल का माली है। ये फलों के बीज इधर उधर फैलाता है, जिससे नए पेड़ उगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जंगल खुद को रीजेनरेट कर रहा है, वो हेल्दी है और फल फूल रहा है। इन बड़े नामों के अलावा भी लिस्ट लंबी है। ग्रे हेडेड लैपविंग, ब्लू कैप्ड रॉक थ्रश, यूरेशियन स्पैरोहॉक, ये सब भी वहां दिखे। ये सारी साइटिंग्स मिलकर इस इलाके की कमाल की डाइवर्सिटी की कहानी कहती हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि यहाँ बहुत कुछ मिला। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये सर्वे सिर्फ चिड़िया गिनने के लिए नहीं था। इसके पीछे कुछ बड़े लॉन्ग टर्म मकसद थे जो इसे और भी ज्यादा जरूरी बना देते हैं। इसके बेसिकली 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला तो ये कि एक साइंटिफिक रिकॉर्ड तैयार हो जाए, एक बेसलाइन बन जाए आगे की रिसर्च के लिए। दूसरा, इस डेटा को एक ग्लोबल डेटाबेस में डालना ताकि दुनिया भर के रिसर्चर्स इसका इस्तेमाल कर सकें। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो है यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, एक बर्ड वॉचिंग कल्चर बनाना जिससे लोकल लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हों। तब सवाल उठता है कि सब डेटा का होगा क्या? ये क्यों इतना मैटर करता है? तो चलिए अब इसी पर आते हैं कि कैसे सर्वे से मिली जानकारी इस सैंक्चुरी के भविष्य को संवारने में काम आएगी। यहाँ के जो फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर हैं, श्री गणवीर धम्मशील, उनका भी यही कहना है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो डेटा है, ये हमारे आने वाले कंजर्वेशन एफर्ट्स की रीढ़ की हड्डी बनेगा। मतलब ये सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर फाइल में नहीं दब जाएगा, बल्कि एक एक्शन प्लान की शुरुआत है। और एक्शन का मतलब क्या है? मतलब इस डेटा से ये पता लगाया जाएगा कि किन इलाकों में हैबिटेट को बेहतर करने की जरूरत है, पानी के जो सोर्स हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, और सबसे जरूरी उन पक्षियों पर फोकस करना जिनकी आबादी घट रही है।
इन सब कदमों से बारनवाकारा को सेंट्रल छत्तीसगढ़ की बायोडायवर्सिटी के एक अहम सेंटर के तौर पर स्थापित किया जाएगा। तो आखिर में ये सर्वे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक सैंक्चुअरी में हमें बायोडायवर्सिटी का इतना बड़ा खजाना मिल सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ जो नेचुरल स्पेस हैं, हमारे शहरों के आसपास, गांव में, वहां ऐसे कितने और अनमोल खजाने छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।